नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एयर इंडिया और इंडिगो ने ईरान का एयर स्पेस बंद होने के बाद ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के रूट बदले गए हैं। इससे देरी और कैंसिलेशन हो रहे हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी गई है। अगर आप अगले कुछ घंटों या दिनों में विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और एयर इंडिया या इंडिगो से उड़ान भरने वाले हैं तो एयरपोर्ट निकलने से पहले ये वीडियो जरूर देखें और जरूर सुनें। अचानक जारी हुई ट्रैवल एडवाइजरी ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, कुछ को रद्द भी किया गया। सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत की दो बड़ी एयरलाइंस को एक साथ यात्रियों को अलर्ट जारी करना पड़ा। इसका सीधा कनेक्शन पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात और ईरान के एयर स्पेस से जुड़ा है। दरअसल ईरान में उभरते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां का एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया से यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट जाने वाली कई फ्लाइट्स पर पड़ा है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने अपने रूट्स बदल दिए। इससे उड़ानों की अवधि बढ़ गई है, देरी हो रही है और कुछ मामलों में फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। यही वजह है कि यात्रियों को बार-बार फ्लाइट स्टेटस चेक करने के लिए कहा जा रहा है। एयर इंडिया ने साफ कहा है कि ईरान में उभरती स्थिति और उसके एयर स्पेस के बंद होने के चलते उनकी कई फ्लाइट्स अब वैकल्पिक रूट से उड़ान भर रही हैं। ये फैसला यात्रियों की और क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। एयरलाइन के मुताबिक जिन फ्लाइट्स के लिए रीरूटिंग संभव नहीं है उन्हें रद्द किया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांचने को कहा गया। तो वहीं इंडिगो एयरलाइन ने भी इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने कहा है कि ईरान द्वारा अचानक एयर स्पेस बंद किए जाने से उनकी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। ये स्थिति एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर है। इंडिगो ने यात्रियों से वेबसाइट या ऐप के जरिए फ्लेक्सिबल रीबुकिंग ऑप्शंस देखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जाएगा। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत की। जयशंकर ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। जयशंकर ने लिखा है कि उन्हें ईरान के विदेश मंत्री का फोन आया और दोनों नेताओं के बीच ईरान और उसके आसपास के हालात पर चर्चा हुई है। बातचीत में एक क्षेत्र में तेजी से बदल रही स्थिति और उससे जुड़ी चिंताओं पर बात की गई। ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब ईरान और पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ा हुआ है। इन हालातों ने न सिर्फ क्षेत्रीय देशों बल्कि भारत समेत कई अन्य देशों की चिंताएं भी बढ़ा दी है। भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। ईरान में 28 दिसंबर से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। हिंसक प्रदर्शन में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत ऐसे समय हुई है जब भारत ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक ईरान यात्रा न करने की सलाह दी। यह एडवाइजरी तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की है। एडवाइजरी में लिखा था, टूरिस्ट को सलाह दी जाती है कि वो कमर्शियल फ्लाइट समेत ट्रांसपोर्ट के मौजूद तरीकों से ईरान छोड़ दे। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं। इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन शामिल हैं। अब दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास का क्या संदेश है वो भी सुन लीजिए। दिल्ली में ईरानी दूतावास ने अमेरिकी फैसलों को लेकर चेतावनी जारी की है। एम्बेसी ने एक्स पर लिखा, अमेरिका के एकतरफा फैसलों से दुनिया की व्यवस्था कमजोर हो रही है। इसमें गलत तरीके से टैरिफ लगाना और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर होना शामिल है। अगर देश चुप रहेंगे तो खतरा और बढ़ेगा। ये फैसले समय के साथ हर देश को प्रभावित करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में बढ़ते विरोध और सुरक्षा हालात को देखते हुए वहां का एयर स्पेस बंद किया गया। फिलहाल केवल आधिकारिक अनुमति के साथ ईरान से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट दी गई है। ये पाबंदी कुछ घंटों के लिए बताई जा रही है, लेकिन हालात के आधार पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसी बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने कुछ सैन्य ठिकानों से कर्मियों को हटाने का फैसला लिया। इससे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा गहरा गया है। अब भारत से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर इसका क्या
असर होगा ये समझिए। भारत से यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट जाने वाली कई उड़ानें आमतौर पर ईरान के ऊपर से गुजरती हैं। एयर स्पेस बंद होने से अब इन विमानों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे ईंधन की खपत बढ़ती है, उड़ान का समय ज्यादा होता है और शेड्यूल बिगड़ जाता है। यात्रियों को देरी, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने और अचानक कैंसिलेशन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्या सलाह यात्रियों को दी गई है, इसे भी बताते हैं। इस बदलते हालात में यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करिए। लंबी देरी की संभावना को देखते हुए कनेक्टिंग फ्लाइट्स का प्लान सावधानी से बनाएं। एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर रीबुकिंग और रिफंड पॉलिसीज चेक कर लीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में रखें। अब सवाल ये है कि इस तरह के हालात सामान्य कब होंगे? क्या हालात जल्दी सामान्य होंगे? तो फिलहाल ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह कब खुलेगा। हालात क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करेंगे। अगर तनाव कम होता है तो फ्लाइट रूट धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। तब तक यात्रियों को देरी और बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। एयर ट्रैवल में एक छोटा सा बदलाव पूरी यात्रियों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एयर इंडिया और इंडिगो की ये एडवाइजरी सिर्फ औपचारिक सूचना नहीं बल्कि यात्रियों के लिए अहम चेतावनी है। सही समय पर जानकारी होने से आप अनावश्यक तनाव और नुकसान से बच सकते हैं। फिलहाल ईरान में देश की खराब आर्थिक स्थिति और महंगाई के खिलाफ 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है। 31 से ज्यादा प्रांतों में 500 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार इजाफे से लोग नाराज हैं। जानकारों का यह कहना है कि ये पिछले 3 साल में ईरान की सरकार के सामने सबसे गंभीर आंतरिक संकट है। ईरान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, खासकर पिछले साल अमेरिका और इजराइल की ओर से हुए हमलों के बाद। फिलहाल ईरान ने एक और बात कही है कि अगर अमेरिका हमला करता है या अमेरिका अगर परेशान करता है ईरान को तो फिर ईरान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। ऐसे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि फिलहाल कब तक जो उड़ान है वो सही तरीके से शुरू होंगी या फिर कब रीशेड्यूलिंग का सिलसिला बंद होगा, आखिर कब फ्लाइट कैंसिल होना बंद होंगी। इसीलिए पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें, फ्लाइट स्टेटस चेक करें और बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिगो और एयर इंडिया की तरफ से एक पोस्ट डाला गया है जिसमें कि ये जानकारी दी गई है कि कोई भी यात्री अगर एयर इंडिया या इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ज़रूर फ्लाइट की स्टेटस को चेक करें।